शुरुआत हम एक प्यारी सी लड़की से करते हैं जिसका नाम मेलिफिसेंट होता है। वो एक फेरी होती है जिसके विंग्स काफ़ी बड़े होते हैं। वो मोस्ट जंगल में रहती है जिसमें अलग अलग तरह के मैजिकल क्रीचर भी रहते हैं। वो सबसे बेहद प्यार करती है। वो उसके पास एक और किंगडम भी होता है जिनमें ह्यूमंस होते हैं। वहाँ के किंग का नाम हेनरी होता है जो काफ़ी ग्रीडी होता है। एक बार मेलिफिसेंट के राज्य में एक लड़का आता है जिसकी एज 10 या 12 साल होती है। उसने एक हीरा चुराया था और तब मेलिफिसेंट उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वह एक गुफा में छिपा हुआ होता है। ये बड़ी हैरान होती है क्योंकि उसने कभी ह्यूमंस को नहीं देखा था। वो उसके पास जाती है और वे उससे पूछती है वह कहाँ से आया है। तब वो बताता है कि वह पास के किंगडम से आया है और अपना नाम स्टीफन बताता है और वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। तब मेलिफिसेंट उससे कहती है कि उसके भी नहीं है और वे इससे हाथ मिलाती है, लेकिन उसे काफ़ी पेन फील होता है क्योंकि उसने आयरन की रिंग पहनी हुई होती है जिससे परियों को काफ़ी तकलीफ होती है। वे उस रिंग को दूर फेंक देता है क्योंकि वे उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, जिससे मेलिफिसेंट काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे किंगडम के बाहर छोड़ने जाती है। तब एक वीक के बाद वे फिर से वहाँ आता है। अब उन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी और अब वे बार बार वहाँ आता रहता है। इसी तरह वे दोनों बड़े हो जाते हैं और अब मेलिफिसेंट ह्यूमंस को बहुत अच्छा समझने लगती है कि वे फेरी के दुश्मन नहीं होते। और वे जब दोनों 16 साल के हो जाते हैं तब वे ट्रू किस लव करते हैं और स्टीफन को वे पसंद करने लगी थी। इसी तरह काफ़ी टाइम तक वे वहाँ नहीं आता तो वे उसके बारे में अक्सर सोचती रहती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि ह्यूमंस काफ़ी ग्रीडी भी होते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट अकेली जंगल में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एक पास का राजा हेनरी अपने सोल्जर के साथ आता है और वे किंगडम मूड्स पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वे उस किंग को वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन वे काफ़ी ग्रीडी होता है और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि मुझे उस लेडी का सिर लाकर दो, जिससे मेलिफिसेंट अपने कुछ मैजिकल क्रीचर की हेल्प से उन पर अटैक करके उनको वहाँ से भगा देती है और अपने किंगडम को सेव करती है। उसके पास काफ़ी पावर्स होती हैं। इधर हम दूसरे सीन में किंग हेनरी को देखते हैं जो काफ़ी ओल्ड और बीमार हो चुका था। वे अपने लोगों से कहता है कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट जंगल में काफ़ी खजाना है और वे बीमार है और वे चाहता है कोई भी जंगल पर कब्जा करेगा तो वे अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा और अपना किंगडम भी उसको दे देगा। यहाँ हम स्टीफन को देखते हैं जो कभी मेलिफिसेंट का दोस्त हुआ करता था, लेकिन किंगडम पाने के लालच में वे मेलिफिसेंट के पास जाता है जो उससे पूछती है कि वे इतने सालों से कहाँ था। तब वे कहता है कि वे उसको राजा हेनरी से प्रोटेक्ट करने आया है और वे तब उस पर ट्रस्ट कर लेती है। मैं ये नहीं जानती कि वे उसको धोखा देगा। वे रात में उसको पानी में कुछ मिलाकर पिला देता है जिससे वे बेहोश हो जाती है और वे उसे मारना चाहता है, लेकिन वे रुक जाता है और उसके विंग्स को काटकर राजा हेनरी के पास ले जाता है। इधर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो अपने कटे हुए विंग्स को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और चिल्लाती है, लेकिन अब क्या हो सकता था। और हम राजा हेनरी को देखते हैं जो अपनी बेटी की शादी स्टीफन से कर देता है और उसको अपना पूरा किंगडम भी दे देता है। इधर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो बिना विंग्स के ऐसे ही जंगल में घूमती रहती है। एक दिन वे एक ह्यूमंस को देखती है जो एक कौवे को ट्रैप में फंसा रहा था, जिसे वे एक इंसान बना देती है जिसका नाम वे डियाविल रखती है। वे उसका बहुत शुक्रगुजार होता है और सारी उम्र उसकी सेवा करना चाहता है। इधर हम स्टीफन को देखते हैं जिसे राजा बनाया जा रहा था। उस पर मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि उसने राजा बनने के लिए उसे धोखा दिया था और वे पूरे मोस्ट जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि राजा स्टीफन ने अपनी बेटी के लिए
एक फंक्शन रखा है। वे वहाँ जाती है और वे दूसरी परियों को देखती है जो उसे खुशहाली के लिए दुआएं दे रही होती हैं। लेकिन वे गुस्से में आकर राजकुमारी को एक कर्ज दे देती है कि वे अपने 16 बर्थडे पर उसकी उंगली में एक सुई चुभने से वे हमेशा के लिए सो जाएगी, यानी वे हमेशा के लिए मर जाएगी। तभी राजा स्टीफान उससे भीख मांगता है कि उसकी बेटी को जिंदगी बख्श दे। तभी उससे कहती है उसके 16 बर्थडे पर किसी ने उसे अगर सच्चे प्यार का किस किया तो उसकी जान बच सकती है। उसके बाद वे वहाँ से चली जाती है और राजा स्टीफान अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको 3 परियों के हवाले कर देता है और कहता है जब वे 16 साल एक दिन की हो जाएगी तो उसके पास ले आना। वे मूर्ख जंगल को ख़त्म करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजता है, लेकिन वे नाकाम रहते हैं क्योंकि मेलेफिसेंट ने एक जादुई दीवार खड़ी कर दी थी जिससे बाहर से कोई भी वुमेन अंदर नहीं आ सकता था। इधर हम दूसरे सीन में उन 3 फेरीज को देखते हैं जो अरोरा को अपने साथ जंगल में ले आती हैं, लेकिन वे एक छोटी बच्ची को केयर करने के लिए काफ़ी छोटी होती हैं, इसीलिए वे मैजिक से अपना साइज बड़ा कर लेती हैं ताकि वे उससे अच्छे से देखभाल कर सकें। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो डियाबल को उस पर नज़र रखने के लिए बोलती है। दरअसल मेलेफिसेंट दिल की बुरी नहीं होती, हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कहीं ना कहीं वे अरोरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वे तीनों फेरीज थोड़ी लापरवाह होती हैं और अरोरा का इतना अच्छे से ख्याल नहीं करती, इसीलिए मेलेफिसेंट चुपके से उसका ख्याल रखती है। एक दिन अरोरा पहाड़ी से गिरने ही वाली होती है, लेकिन वे अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। इसी तरह अरोरा 15 साल की हो जाती है और हम स्टीफान को देखते हैं जो मेलेफिसेंट के विंग्स से बातें करता रहता है और थोड़ा सनकी भी हो जाता है। वे बार बार अपने सोल्जर्स को मेलेफिसेंट की बनाई गई दीवार गिराने के लिए भेजता रहता है, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। स्टीफान की वाइफ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसका बिल्कुल भी केयर नहीं करता और अपने इसी तरह टेंशन में रहता है। इधर हम अरोरा को देखते हैं जो एक मोड्स में अंदर जाना चाहती है। मेलेफिसेंट एक दिन उसे सोई हुई हालत में मोड्स में ले जाती है। अरोरा उससे कहती है कि वे उसकी गॉड मदर है क्योंकि वह बचपन से ही उसे परछाई के रूप में देखती आ रही है। अब अरोरा अक्सर मोड्स में जाने लगी थी और वहाँ के क्रीचर से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी तरह मेलेफिसेंट उसे और ज़्यादा चाहने लगी थी। वे उस पर से अपना कर्ज वापस भी लेना चाहती है, लेकिन ले नहीं पाती क्योंकि उसने खुद ही तो कहा था कि दुनिया की कोई भी पावर्स इस कर्ज को नहीं तोड़ सकती। वे काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि एक दिन अरोरा 16 साल की हो जाएगी और उस कर्ज की वजह से वे गहरी नींद में सो जाएगी। वहीं हम अरोरा को एक लड़के फ्लिप्स में दिलचस्पी लेते हुए देखते हैं। तब डियाबल मेलेफिसेंट से बोलता है कि फ्लिप्स उसे ट्रू लव किस करके कर्ज को तोड़ सकता है, लेकिन मेलेफिसेंट बोलती है कि दुनिया में कोई ट्रू लव नहीं होता, इसीलिए तो उसने शाप दिया था। और अब हम दूसरे सीन में उन तीनों फेरीज को देखते हैं जो अरोरा के 16 साल पूरे होने पर उसे महल में भेजने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी एक फेरी के मुंह से अचानक से उसके फादर के बारे में निकल जाता है। दरअसल उन्होंने उसे कभी नहीं बताया था कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। तब अरोरा ये बातें सुनकर अपने किंगडम में वापस चली जाती है, जहाँ स्टीफान उसे देखकर उन फेरीज पर बहुत ज़्यादा एंग्री होता है क्योंकि उसे अपने बर्थडे के एक दिन बाद आना था। अब स्टीफान मेलेफिसेंट को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करता है। इधर अरोरा उस कर्ज की वजह से उस रूम में चली जाती है जहाँ वे सुई रखी हुई होती है जिस पर मेलेफिसेंट ने कभी कर्ज किया था। अरोरा उस नीडल को अपनी उंगली में चुभो लेती है और गहरी नींद में हमेशा के लिए सो जाती है। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो फिलिप्स को अपने साथ पैलेस में ला रही होती है क्योंकि वे सोचती है कि शायद हो सकता है कि अरोरा को वे किस करे और वे ठीक हो जाए और उसका कर्ज खत्म हो जाए। वे चुपके से अरोरा के रूम की तरफ चली जाती है जहाँ वे तीनों फेरीज दरवाज़ा बंद कर देती हैं और तब फिलिप्स उसे किस करता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती और तब मेलेफिसेंट रोकर उसके फोरहेड पर किस करती है और अरोरा का कर्ज खत्म हो जाता है।
दरअसल मेलिफिसेंट ही उसका सच्चा प्यार थी, क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। और जैसे ही मेलिफिसेंट बाहर आती है, किंग स्टीवन ट्रैप से उसे फंसा लेता है और वे मैजिक से डियावेल को एक ड्रैगन में तब्दील कर देती है और उस ट्रैप से वे तब फ्री हो जाती है। मेलिफिसेंट अरोरा की जान बचाने के लिए उसे वापस जाने के लिए बोलती है। तब अरोरा एक रूम में चली जाती है जहाँ मेलिफिसेंट के विंग्स होते हैं। वे उन्हें आज़ाद कर देती है और वे फिर मेलिफिसेंट के पास चले जाते हैं। इधर स्टीवन उसको मारने के लिए एक आयरन की जंजीर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वे उसे लेकर पैलेस की छत पर चली जाती है और दोनों में काफ़ी फाइट होने लगती है। लेकिन फिर भी वे उसे नहीं मारती, क्योंकि उसने कभी उसे चाहा था। लेकिन हम देखते हैं स्टीवन बहुत बुरा होता है और वे उसे लेकर नीचे कूद जाता है, जिससे वे मारा जाता है। तब मेलिफिसेंट अपने विंग्स की वजह से बच जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम मेलिफिसेंट को देखते हैं, जो मोर्स को पहले जैसा किंगडम बना देती है और अब यहाँ पर सब जगह हरियाली होती है। और वे अरोरा को वहाँ की क्वीन बना देती है, क्योंकि अरोरा बहुत अच्छी होती है और नेक दिल होती है और वे सब एनिमल से बहुत प्यार भी तो करती है। और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।